अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 16 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे RLC सीरीज सर्किट। स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो आपने AC थ्रू रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर अलग-अलग पढ़ लिए, फिर RC सीरीज़ पढ़ा, फिर RL सीरीज़ पढ़ा। आज हम स्टूडेंट्स तीनों सर्किट कंपोनेंट्स को इकट्ठा सीरीज़ में जोड़ेंगे। RLC जैसा कि नाम से जाहिर है कि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को जब हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, RLC सीरीज़ सर्किट। या फिर स्टूडेंट्स इसको दूसरा नाम दिया जाता है सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट का या एक्सेप्टर सर्किट का भी। इनको ये नाम क्यों दिए जाते हैं, ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इसकी वजह भी बताएंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि ये RLC सीरीज़ सर्किट है, तो उसकी सर्किट डायग्राम कैसी होगी कि इसमें एक रजिस्टर, एक इंडक्टर और स्टूडेंट्स एक कैपेसिटर, ये तीनों एक AC वोल्टेज सोर्स के साथ जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट किए हुए हैं। अब स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फेजर डायग्राम वगैरह डिस्कस नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ हम इम्पीडेंस डायग्राम डिस्कस करेंगे जैसा कि आपके सिलेबस में डिस्कस किया गया है, और उसके बाद कुछ केसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इम्पीडेंस डायग्राम अगर हम देखें, सिंपल दो हमने सर्किट्स पढ़े हैं, RC सीरीज़ सर्किट और RL सीरीज़ सर्किट। तो आपने RC सीरीज़ सर्किट को अगर याद करें तो उसमें रेजिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन है, उसमें XC को लेते हैं। यानी XC जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो रेजिस्टेंस को लैग कर रही होती है बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, और इसको हमने इस तरह से शो कर दिया फेजर रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए। और इसी तरह से स्टूडेंट्स RL सीरीज़ सर्किट में हम जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो रेजिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और जो XL है वो लीड कर रहा होता है रेजिस्टेंस को बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। इन दोनों को स्टूडेंट्स कंबाइन करें। अब सवाल ये पैदा होता है इनको कंबाइन क्यों करें। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि इस सर्किट में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, एक इंडक्टर यूज़ कर रहे हैं और एक कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट्स तीनों सर्किट कंपोनेंट्स होने की वजह से हम इन दोनों इम्पीडेंस डायग्राम्स को कंबाइन करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इनको कंबाइन करने से क्या रिजल्ट निकलता है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है दोनों केसेस में, RC और RL सीरीज सर्किट में। तो स्टूडेंट्स, हमने रेजिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले लेना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसमें ग्रीन कलर से मैंने कैपेसिटिव रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस जैसे ऊपर वाली डायग्राम में अपवर्ड डायरेक्शन में रेड कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसको भी मैंने यहाँ पे रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है इंडक्टिव रिएक्टेंस को। अब तीनों स्टूडेंट्स कंबाइन हो गई, तो ये जो इम्पीडेंस डायग्राम है ये किसको जाहिर कर रही है, RLC सीरीज सर्किट के इम्पीडेंस डायग्राम को। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इम्पीडेंस दरअसल क्या होती है, नेट रेजिस्टेंस को यूँ कह सकते हैं हम लोग, या जो कंबाइंड रेजिस्टेंस हो उसको हम लोग नाम देते हैं इम्पीडेंस का। तो स्टूडेंट्स, R जो है वो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन आप यहाँ पे गौर करें तो XL और XC बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, और इनके दरमियान में जो टोटल फेज डिफरेंस बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 180 डिग्री स्टूडेंट्स फेज डिफरेंस बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि XL और XC बिल्कुल एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। अगर XL बढ़ रहा है तो XC कम होगा, और अगर XC बढ़ रहा है तो XL कम होगा। ये इन एक दूसरे की अपोजिशन शो करते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से, तो जो वेक्टर बड़ा होगा उसमें से छोटे वेक्टर को माइनस कर दिया जाएगा। माइनस क्यों, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो स्टूडेंट्स, हम इसका नेट इफेक्ट देखना चाहें तो हम इम्पीडेंस को यहाँ पे यूँ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इम्पीडेंस नेट या कंबाइंड रेजिस्टेंस को कहते हैं। तो इसमें R भी शामिल है, और XL माइनस XC लिख दें या XC माइनस XL, जो बड़ी जो रिएक्टेंस होगी उसमें से छोटी रिएक्टेंस को माइनस कर दिया जाएगा। वो क्या, कब होगी, कैसे होगी, वो हम नेक्स्ट आने वाले जो 2-4 मिनट्स हैं उसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें Z इज इक्वल टू, Z स्टैंड्स फॉर इम्पीडेंस, इज इक्वल टू
फर्स्ट है रेजिस्टेंस आर, तो आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी, या आप एक्स सी माइनस एक्स एल भी लिख सकते हैं। तो जब इस तरह का केस हो स्टूडेंट्स, माइनस को हम लोग इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं कि हम यहाँ पे सिंपल इस तरह का साइन लगा दें, यानी एक्स एल माइनस एक्स सी भी हो सकता है और एक्स सी माइनस एक्स एल भी हो सकता है। ये आपके स्टूडेंट्स सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है बताना, आपको इम्पीडेंस का फार्मूला बताना, ताकि आप आने वाले जो केसेस हैं उनको आसानी से समझ सकें। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब उसके बाद अब हम चलते हैं कि फ्रीक्वेंसी का क्या इफ़ेक्ट होगा। जी स्टूडेंट्स, अभी हम जैसा कि डिस्कस कर रहे थे कि इस सर्किट में रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर लगे हुए हैं। तो रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों स्टूडेंट्स? आपको पता है कि यहाँ पे आर दरअसल किसके बराबर होता है? वी डिवाइडेड बाय आई के इक्वल, ठीक है, बाय ओहम्स लॉ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंसी का कोई यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है, तो इसका मतलब ये है आर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट एक हमने रिजल्ट निकाल लिया। सेकंड है एक्स सी, इसका फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है 1/2 पाई एफ सी के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक्स सी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो फिर जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करेंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला होता है 2 पाई एफ एल, जैसा कि आपको फार्मूला से नज़र आ रहा है कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पर, तो एक्स एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये तीन हमने रिजल्ट्स निकाले हैं, इन्हीं की बुनियाद पर हम तीन केसेस डिस्कस करेंगे कि लो फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी पे सर्किट किस तरह से बिहेव करेगा, आर एल सी सीरीज सर्किट, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है और इसको कैसे डिराइव करते हैं। आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम लो फ्रीक्वेंसी पे देखेंगे। जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो फिर जो आर एल सी सीरीज सर्किट है वो किस तरह से बिहेव करेगा। जी स्टूडेंट्स, इसमें आपको पता है कि एक्स सी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स जब कम होगी, यहाँ पे मैंने ये ग्रीन एरो हेड जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसका मतलब ये है, ये डाउनवर्ड एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कम होगी। जब फ्रीक्वेंसी कम होगी, हम लो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो एक्स सी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे ये ग्रीन एरो हेड से अपवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब है ज़्यादा हो रहा होगा। तो एक्स सी स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाएगा जब फ्रीक्वेंसी कम होगी। लेकिन अब हम यही बात अगर एक्सएल के केस में देखें, क्योंकि इंडक्टर भी तो लगा हुआ है ना, उसकी भी तो रेजिस्टेंस होगी जिसको हम रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस का नाम देते हैं। तो एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जब स्टूडेंट्स कम होगी, ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है एरोहेड, तो एक्सएल भी कम होगा, यानी रिएक्टेंस कम होना शुरू हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करें, आप लोगों ने ये जो इम्पीडेंस डायग्राम पढ़ी है इसमें एक्स एल और एक्स सी ये हैं। तो अगर स्टूडेंट्स एक्स एल जो है लो फ्रीक्वेंसी पे कम हो रहा है, यानी इसका मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है और इसका मैग्नीट्यूड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा होता जा रहा है, तो इस वक्त स्टूडेंट्स एक्स सी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा लो फ्रीक्वेंसी पे और एक्स एल कम होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है अब आर एल सी सीरीज सर्किट जो है वो बिहेव करेगा आर सी सीरीज सर्किट के तौर पे। क्यों स्टूडेंट्स आर सी सीरीज सर्किट के तौर पे? क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करी, ये तो कंफर्म है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स सी जो है वो डोमिनेट कर रहा है, इस वजह से ये आर सी सीरीज सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा। तो आइए स्टूडेंट्स ज़रा इसको हम लोग देखते हैं कि क्या होगा जब फ्रीक्वेंसी लो होगी। तो ये इसके तीन रिजल्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो आपकी बुक्स में भी लिखे हुए हैं कि एक्स सी इज़ ग्रेटर देन एक्स एल एट लो फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। अभी मैंने आपको ये बताया भी है डिमॉन्स्ट्रेट करके कि जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एक्स सी ज़्यादा हो जाएगा और एक्स एल क्या हो जाएगा? कम। ठीक हो गया, ये वाला फर्स्ट रिजल्ट हो जाएगा। फिर सेकंड है कि आर एल सी सीरीज सर्किट जो है वो बिहेव करना शुरू हो जाएगा आर सी सीरीज सर्किट के तौर पे। क्या मतलब है इसका? क्या इसमें से इंडक्टर ख़त्म हो जाएगा? नहीं स्टूडेंट्स, इंडक्टर जो है वो वैसा का वैसा उस सर्किट में मौजूद है, लेकिन चूंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस डोमिनेट कर गई है, इसलिए जो सर्किट है वो आर सी सीरीज सर्किट के तौर पर बिहेव करेगा। नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस है वो है इम्पीडेंस डायग्राम का। तो स्टूडेंट्स इम्पीडेंस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे आप गौर करें तो स्टूडेंट्स आर तो मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शो किया हुआ है, लेकिन एक्स एल जो है उसका मैग्नीट्यूड कम कर दिया है और एक्स सी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा कर दिया है। क्यों? क्योंकि एक्स सी ज़्यादा है
लो फ्रीक्वेंसी पे और एक्सएल कम होता है। तो इस वजह से स्टूडेंट अगर मैं फर्स्ट करें इसका मैग्नीट्यूड 2 कर लें और इसका मैग्नीट्यूड 4, तो आपको पता है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। वेक्टर अगर रिप्रेजेंटेशन करें तो अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इसके मैग्नीट्यूड में से इसके मैग्नीट्यूड को कम करें, 4 में से फर्स्ट करें 2 को कम करें, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। लेकिन किसकी डायरेक्शन में आएगा, एक्स सी की डायरेक्शन में, बड़ा वेक्टर ये है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेट इम्पीडेंस बनेगी वो दरअसल किसके बराबर होगी, वो होगी आपके पास आर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, और यहाँ पे ये नेट आपके पास आ जाएगा एक्स सी माइनस एक्स एल, ठीक है। और अगर हम इसकी इम्पीडेंस फाइंड करना चाहें तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इसके बिल्कुल पैरेलल एक वेक्टर यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है ड्रॉ करेंगे और हेड टू टेल रूल अगर अप्लाई करें तो ये आपके पास स्टूडेंट्स रिजल्टेंट आ जाएगा, जिसको हम जेड यानी इम्पीडेंस से जाहिर करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास स्टूडेंट्स इसका फार्मूला आ जाएगा, जैसे मैं अभी प्रीवियसली डिस्कस कर रही थी कि जेड जो है वो आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर के बराबर भी हो सकता है, या एक्सएल माइनस एक्स सी। तो इस केस में ये आएगा एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे जब फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी जब हाई होगी स्टूडेंट्स, आपको पता है फ्रीक्वेंसी, मैं इसको अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। तो फिर स्टूडेंट्स इन्वर्स रिलेशन होने की वजह से कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी जब फ्रीक्वेंसी हाई करेंगे, ठीक है। इसी तरह से एक्सएल की बात आएगी तो फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स क्या हो रही है, इंक्रीज। तो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से इंडक्टिव रिएक्टेंस भी इंक्रीज होगी डायरेक्ट रिलेशन होने की वजह से। इसका मतलब ये है हाई फ्रीक्वेंसी पे एक्स सी जो है वो डोमिनेट नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, एक्स एल डोमिनेट करेगा। इस वजह से हम कहेंगे एक्स एल इज ग्रेटर देन एक्स सी, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। दूसरा इसका अहम रिजल्ट, यहाँ पे चूंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस डोमिनेट कर गई है, इस वजह से सर्किट जो है वो आर एल सीरीज सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा। कौन सा सर्किट, आर एल सी सीरीज सर्किट को डिस्कस कर रहे हैं ना हम, तो ये बिहेव करना शुरू हो जाएगा आर एल सीरीज सर्किट के तौर पे। और तीसरी अहम बात स्टूडेंट्स, इसकी इम्पीडेंस डायग्राम हम देखें तो फिर से हमारे पास जो है वो इम्पीडेंस डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा है मैग्नीट्यूड में और इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा बनाया हुआ है, एक्स सी को मैंने कम शो किया हुआ है स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। और आर जो है वो वैसे ही न्यूट्रल है, इंडिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्टूडेंट्स अगर मैंने अभी जिस तरह से आपको बता रही थी कि एक्सएल जो है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो नेट इफेक्ट जो है वो आएगा डायरेक्शन ऑफ एक्सएल में। यानी इसका मैग्नीट्यूड अगर 4 हो जाए, इसका मैग्नीट्यूड 2 हो जाए, तो 4 में से 2 को माइनस करें, क्या जवाब आएगा, 2 आएगा। लेकिन किसकी डायरेक्शन में, एक्सएल की डायरेक्शन में। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक्सएल की ही डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया है नेट वेक्टर एक्सएल माइनस एक्ससी। अब यहाँ पे मैंने एक्सएल माइनस एक्ससी लिखा है, क्यों स्टूडेंट्स, इसमें से इसको माइनस ही तो कर रहे हैं हम, तो और ये आपके पास आर आ जाएगा। अब इसका स्टूडेंट्स अगर मैं नेट रिजल्ट निकालना चाहूँ वेक्टर एडिशन के ज़रिए, तो यहाँ पे इम्पीडेंस हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी जी स्टूडेंट्स, किसके बराबर आएगी, मैंने परपेंडिकुलर यहाँ पे भी ड्रॉ कर लिया, इधर भी ड्रॉ कर लिया, तो ये मेरे पास आ जाएगा इम्पीडेंस, और ये फ़र्ज़ करें फेज़ है इसका, तो हमारे पास ये आ जाएगी इम्पीडेंस का फार्मूला, और इम्पीडेंस का फार्मूला आ जाएगा Z इज़ इक्वल टू, ये जी है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्स सी है, तो स्टूडेंट्स हम नेट जो फार्मूला लिख रहे होते हैं आर एल सी सीरीज सर्किट का, वो दरअसल किसके बराबर आता है, जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल एक्स सी और स्क्वायर। स्टूडेंट्स एक्सएल और एक्सी, और यहाँ पे डिफरेंस है, डिफरेंस जो है वो दोनों का एक्सएल माइनस एक्सी लिखें या एक्सी माइनस एक्सएल सेम रहेगा, क्योंकि स्क्वायर है, तो आंसर आपके पास पॉजिटिव ही आएगा। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट इसका पार्ट है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट की। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।